तो चैप्टर की शुरुआत में पिचियोन जो बोलता है, मैं हैरान हुआ ये देखकर, तुझ बेवकूफ को कैसे लगा ये चीज काम कर जाएगी, पर अब मुझे लगता है ये सब खत्म हो गया है। तभी लाइनमैन कहता है, लगता है ये इनफ नहीं था तुम पे हिट लैंड करने के लिए, तो अब मुझे लाइटिंग चोई लास्ट पीरियड वैक्यूम का यूज करना पड़ेगा। दूसरी तरफ सीन जेक की तरफ चेंज होता है। मैं तुम्हारी दर्द भरी चीखें सुनने को बेकरार हूँ, जिस पर गंजा कहता है, तुम्हारी ये मेहनत पॉइंटलेस है क्योंकि जल्दी डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी कोरिया पे राज करेगी। तो तुम्हारा क्या मतलब बनता है इंचियोन को इस हद तक प्रोटेक्ट करने का? वैसे क्या तुम्हें पता है कोरिया चाइना से ओरिजिनेट हुआ है। तुम कोरिया के लोग जो अपनी सभ्यता पे इतना नाज करते हो, ये सब हमारे कल्चर का पार्ट है। जिसके जवाब में जेक कहता है, तो तुम भी कोरियन हुए ना। अब ये सुनकर गंजे को गुस्सा आ जाता है, पर तभी जेक उसके मुंह पे जोरदार मुक्का मारता है। लेकिन भाई इस गंजे को कुछ नहीं होता है, उल्टा वो ये बोलता है, तो क्या इस बकवास मूव से तुम मेरी चीखें निकालोगे? उसके बाद हम गैप्रियोंग किम को देखते हैं जो बोलता है, क्या कहा फाइटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? वेल मैं तुम्हें बता दूं, जो चीज इम्पोर्टेंट है वो है फिस्ट। लेकिन एक ताकतवर फिस्ट भी यूजलेस हो सकती है, शार्प किक और रिफ्लेक्स के अगेंस्ट। जिस पर रिपोर्टर किम कहती है, आपका आंसर मुझे समझ नहीं आया। तब गैप्रियोंग किम कहता है, मेरा मतलब है जब तक तुम ऐसे इंसान से ना मिलो जिसे पेन फील नहीं होता है। ये सुनकर किम हैरान होकर बोलती है, क्या कहा? जिसे पेन फील नहीं होता है? तब गैप्रियोंग किम कहता है, जो बिना पेन की एबिलिटी के साथ पैदा होते हैं उनको पेन फ्री कहते हैं। वैसे एक मामूली इंसान के लिए ये एबिलिटी श्राप है, लेकिन ये एक फाइटर के लिए वरदान है। तभी हम देखते हैं जेक गंजे के मुंह पे जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन गंजा हंसते हुए बोलता है, तुम कितने यूजलेस हो। जेक उस पर एक के बाद एक अटैक करता है, पर कुछ टाइम बाद जेक सोचता है, ये पेन फ्री होने के साथ इसका एंडोरेंस भी अच्छा है, तो अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे ग्रैपलिंग का यूज करना पड़ेगा। उल्टा वो गंजा जेक को ऊपर उठा लेता है और वो अपनी बॉडी में लगे हुए कांच को जेक की बॉडी में घुसा देता है, जिसकी वजह से जेक दर्द से चिल्लाने लगता है। उसके बाद गंजा जेक को यहाँ वहाँ पटकने लगता है। आगे गंजा कुछ टुकड़ों को उठा के बोलता है, जब तुम्हारी बॉडी पेन फील ना करे तो बहुत इजी होता है अपनी लिमिट को सरपास करना। ये बोलकर वो टुकड़े जेक में घुसा देता है। तभी जेक उसके मुक्के को पकड़ के उसको लॉक डाल देता है, पर वो गंजा जेक के मुंह पे कांच घुसा देता है। फिर जेक उसके हाथ को डिसलोकेट कर देता है और वो कहता है, मैं तुम्हारी चीखें सुनना चाहता हूँ। फिर वो गंजा जेक को लात मार, फिर जेक अपनी जैकेट उतारता है। उसे देखकर गंजा कहता है, तुम्हें क्या लगता है ब्लीडिंग स्टॉप करने से कुछ फर्क पड़ेगा? जिस पर जेक बोलता है, पेन फ्री होने से तुम इमोर्टल नहीं बन जाओगे। वैसे तुम किसके लिए इस हद तक लड़ रहे हो? तभी गंजा उसकी तरफ भागते हुए बोलता है, तुम ये चीज कभी नहीं समझ पाओगे। दूसरी तरफ जेक अपने मन में बोलता है, अगर मैं इससे ऐसे फाइट करूंगा तो मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा, तो अब मुझे इसका यूज करना पड़ेगा। ये बोलकर जेक अपनी जैकेट से गंजे का गला दबा देता है और जेक कहता है, एक पेन फ्री भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहोश हो सकता है। दूसरी तरफ गंजा सोच रहा होता है, तो इसने इसलिए अपनी जैकेट निकाली। तभी वो गंजा एक डंडे को अपने हाथ में पकड़कर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे मेरी वीकनेस नहीं पता थी? मैं अपनी जिंदगी को पहले ही पीछे छोड़ आया हूँ। ये बोलकर वो डंडे को अपनी बॉडी के आर पार घुसा देता है, जिस वजह से ये डंडा जेक के आर पार भी घुस जाता है। अब जेक की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। तब गंजा कहता है, तुम कभी उसका और मेरा बॉन्ड नहीं समझ सकते हो। तभी हम गंजे का पास्ट का सीन देखते हैं, जिधर गंजा अपने बचपन में कई लोगों को पेल देता है और वो गंजा कहता है, आखिर तुम हो कौन? जिस पर पेचियोन जो कहता है, मैं वो हूँ जिसकी तुम्हें जरूरत है, इसलिए मेरे साथ चलो। जिस पर गंजा क्यों पूछता है, तब पेचियोन जो बोलता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ खड़े रहो। फिर गंजा बोलता है, मैं एक श्राप हूँ। जिस पर पेचियन जो बोलता है, पेन फ्री होना कोई श्राप नहीं है, बल्कि अकेले रहना एक श्राप है, इसलिए तुम मेरे साथ रहो। तब गंजा कहता है, तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? पेचियन जो बोलता है, क्योंकि हम एक जैसे हैं, मैं अपने बच्चे को खो चुका हूँ। तभी हम देखते हैं गंजा रिंग को अपने हाथ में पहन लेता है और वो जेक पर मुक्के मारते हुए बोलता है, पेचियन जो मेरे राजा और मेरे पिता हैं। इसके साथ वो जेक के मुंह को अपने रिंग के बीच
बीच मसल देता है। लिटरली भाई वो जेक का कुत्ता बना देता है। तभी जेक को याद आता है इंचियोन के लोगों का दर्द और कितई किम की हरकतें। फिर सीन जिनरैंग की तरफ चेंज होता है। तुम तेज हो, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम इतनी जल्दी पावर को अवेकन कर लोगे। मानना पड़ेगा लेजेंड के खून में कुछ तो बात है। जिस पर जेक बोलता है क्या मुझे वैसे फाइट करनी चाहिए जैसे तुमने मेरे साथ की है। तब जिनरैंग कहता है ये पॉसिबल नहीं है, तुम्हारी बॉडी उस पावर को नहीं संभाल पाएगी, तुम बस ये कुछ सेकंड के लिए यूज कर सकते हो। आगे जेक बोलता है इसका मतलब उस पावर को अवेकन करना यूजलेस रहा। तब जिनरैंग बोलता है तुम्हें अपनी बॉडी को वैसे ट्रेन करना होगा जैसे गैप्रियोंग किम की बॉडी अपने प्राइम में थी। उसके बाद जेक कहता है कि अब मैं उसे ट्राई कर सकता हूँ जिसे मैं हमेशा से यूज करना चाहता था। जिस पर जिनरैंग कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। आगे जेक बोलता है मैं इस पावर को MMA के साथ यूज करना चाहता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जेक गंजे के पैर में जोरदार लात मारता है। तब गंजा कहता है ये सब यूजलेस है, लेकिन इस दौरान गंजे को पता चलता है उसका पैर टूट चुका है। आगे जेक उसके सर पे कूनी मारता है जिसे देख के लग रहा था गंजे का सर सुन हो चुका है। उसके बाद जेक नी को गंजे के मुंह पे मारता है। गंजा उसे अपनी रिंग से ब्लॉक करता है, लेकिन ये अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि गंजे की रिंग टूट जाती है। और आखिर में जेक गैप्रियोंग किम की स्पेशल फिस्ट का यूज करता है जिससे वो गंजा बेहोश हो जाता है। उसके बाद जेक कहता है अगर 10,000 स्क्वाड लीडर इतना स्ट्रॉन्ग है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। मैं उम्मीद करता हूँ हम पेचियोन जो को जल्दी ढूंढ लें। तभी सीन पेचियन जो की तरफ चेंज होता है जो बोलता है मैं हैरान हूँ तुम अभी तक खड़े हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं लाइनमैन अनकॉन्शियस पेचियन जो के सामने खड़ा होता है। तभी होटी बोलती है लगता है अब हम नहीं जीत सकते हैं। फिर पेचियन जो कहता है सब खड़े हो जाओ और मुझे एंटरटेन करो। पर तभी उसे कुछ फील होता है और वो कहता है ये कमाल का प्रेशर है, लेकिन कोई ऐसा ऑरा कैसे निकाल सकता है, वो भी इतनी छोटी बॉडी से। और भाई यहाँ एंट्री होती है हमारे डैनियल की। तब डैनियल बोलता है लगता है मैं लेट हो गया हूँ, इधर चीजें काफी खराब हो चुकी हैं, पर अब यहाँ से सब कुछ मैं संभाल लूंगा। दूसरी तरफ पेचियन जो कहता है आखिर तुम हो कौन, और वो अपने मन में सोचने लगता है ये हर चीज को ओवरकम कर सकता है। इसकी आंखें बता रही हैं ये मुझ जैसे ग्रेट को हरा सकता है। और इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है।